चौथी दृष्टि, इसमें पहली गाथा, चौथी ढाल शुरू हो रही है योग दृष्टि समुच्चय की, और उसमें पहली गाथा, इसमें बोध कैसा विस्तृत हो रहा है। प्रश्न ये होना चाहिए कि 1 2 3 4 वहाँ तक प्रकाश बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये प्रकाश इतना इतना ही क्यों बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना। तो ज्ञानी कहते हैं प्रकाश तो बढ़ता ही है, बढ़ाने वाला तो चाहिए ना। यहाँ चौथी दृष्टि में स्पष्ट बताया है, प्राणायाम ते भाव थी जी, योग दृष्टि चौथी कही जी, दिप्रा तिहा नहीं उत्थान, प्राणायाम ते भाव थी जी, दीप प्रभा समान, दीप प्रभा सम ज्ञान। तो दीप का जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रकाश चौथी दृष्टि में होता है। चौथी दृष्टि में आया हुआ जो जीव है, वो जीव अभी भी मोक्ष के योग्य नहीं बना है। फाइनली उसका मोक्ष बुकिंग नहीं हुआ है। उसकी आत्मा में अभी भी अनंती उत्सर्पिणी, अभी भी उनके आत्मा में रिजर्वेशन है। उसका जो कर्म है, वो कर्म जो है उसको टूटना है। जो अशुभ भाव थे, जो अज्ञान थे, अनादि काल का, अनंत काल का जो मिथ्यात्व है, वो अभी तक मिथ्यात्व अभी तक टूटा नहीं है। फिर भी यहाँ जो प्रकाश है, वो प्रकाश आत्मा के उत्थान के लिए है, इसके लिए योग्य है। तो यहाँ पर जब एक आत्मा अपना जब तक अनंत पुद्गल परावर्तन खत्म करने वाला भाव न लाए, अपनी मिथ्या भावनाओं को समाप्त करने की, राग देश की परिणति को समाप्त न करे, तब तक ये दृष्टि में रहा हुआ जीव वो अनंती बार यहाँ आ जा सकता है, जिसका नाम यथा प्रवृत्त करण कहा है। अनंती बार आ जा सकता है। 4 दृष्टि तक का ज्ञान भी मोक्ष नहीं बताया, मुक्ति के लिए नहीं बताया, क्योंकि यहाँ हुआ ज्ञान भी बूझ सकता है, यहाँ हुआ अनुभव भी विलीन हो सकता है, यहाँ जो भी उन्होंने पाया था वो सब वो हार सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मुक्ति के सुख का अनुभव नहीं हुआ। अब चौथी दृष्टि तक यहाँ सिर्फ ज्ञान और ज्ञान का व्यवहार बता रहे हैं, भाव की परिणति है, लेकिन वो भाव मुक्ति के लिए तभी बनेगा जब 5वीं दृष्टि में प्रवेश करेगा, जिसका नाम है सम्यक दर्शन का अनुभव। तो 4 दृष्टि आई, वहां तक उसके पास बहुत सारी आराधना थी, ज्ञान भी था, प्रकाश रूपी अनुसरण भी था, फिर भी पूर्व भोग की ऐसी भावना है कि उसे गिरा देता है। पूर्व भोग का इतना भयंकर अज्ञान है, उपादान इतना मलिन है कि वह वापस खत्म हो जाता है। तो इसकी संघर्ष यात्रा जब तक सम्यक दर्शन ना पाए तब तक रुकती नहीं। प्रकाश का उजाला वो तब तक प्रकाशित यानी कि साथ में रखता है तब तक, जब तक उसे मंजिल न मिले। उजाला हुआ और मंजिल तक नहीं पहुंचा, क्या करना। उजाला उसके पास है, करना क्या। ज्ञान उसके पास है, करना क्या। समझदारी उसके पास है, चिंतन उसके पास, करना क्या। लास्ट में तो अनुभव में आना था। तो जो ज्ञान, जो प्रकाश है, वो प्रकाश सीमित हो गया, तो वो प्रकाश का उपयोग जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। प्रकाश की महिमा है, लेकिन उस प्रकाश को अपनाने वाला जो उसकी खुद की महिमा उसे मिली, प्रकाश का उपयोग जो होना चाहिए वो उपयोग हुआ। ज्ञान विशेष था, केवल ज्ञान महिमावान था, लेकिन वो केवल ज्ञान की उपासना करने वाला जीव वो अपने आप में केवल ज्ञान देख पाया। जब केवल ज्ञानी की उपासना होती है तो रूल्स बनता है कि मैं केवल ज्ञान तक रहूंगा, केवल ज्ञान मेरे में है, मेरे को केवल ज्ञान पाना है। तो जो दीपक है वो उजास है। पहले तृण समबोध, सेकंड गोयम अग्नि संबोध, थर्ड काष्ठ अग्नि संबोध, और फोर्थ यहाँ पर दीप प्रभा संबोध। चारों में प्रकाश तो है। प्रकाश ने कुछ काम किया। प्रकाश का काम क्या था? अंधेरे को चीरना, खोई हुई चीज को इकट्ठा करना। कोई भी चीज में समाधान प्रकाश ला सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, अचानक लाइट चली गई, जनरेटर चालू किया, हाँ, नहीं हो तो भी दूसरी जो बैटरी बड़ी होती है हाई पावर वाली, वो चालू कर दी। प्रकाश का काम तो है ही, वो फेल तो है ही नहीं 100%। हर जगह काम, अंधेरा का काम नहीं लगता है।
अंधेरा कभी काम नहीं लगता है, प्रकाश 100% काम लगता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि शुरुआत ही इससे की थी आदि मानव ने, और विकास भी हुआ है तो इस माध्यम से हुआ, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीजें प्रकाश के अग्निकाय के माध्यम से। तो जब चारों दृष्टि में प्रकाश है तो चारों दृष्टि में प्रकाश को मुक्ति का साधन कहा, मुक्ति का अनुभव नहीं कहा। संपत्ति है, धन है, वो सुख का कारण है लेकिन सुख नहीं है। धर्म है, क्रिया है, वो क्रिया जो है वो एक धर्म का साधन है लेकिन वो धर्म का अवतरण नहीं है। धर्म का जो अवतरण होता तो फिर वो तुरंत ही मिल जाना चाहिए, एट अ मोमेंट। आज सामयिक किया, आज सामयिक का फल मिलना चाहिए, मिला नहीं। जो क्रिया हुई उसका तुरंत तात्कालिक रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ ज्ञानी क्या कहते हैं कि जितना भी प्रकाश है वो मुक्ति के सुख का नहीं है, मुक्ति के मार्ग का है। एक छोटा बच्चा है राजा का, वो सिर्फ 3 साल का है, उसे राजकुमार कहा जाएगा लेकिन राजगद्दी नहीं सौंपी जाएगी। योग्यता का विकास नहीं हुआ, जो योग्यता का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। यहाँ पर चौथी दृष्टि तक जीव की योग्यता प्रकाश की है, प्रकाश के अनुभव की नहीं है। प्रकाश जो बढ़ रहा है उसमें ऑलरेडी ऑप्शंस है, प्रकाश शायद उसकी गति में आगे बढ़ेगा या तो खत्म हो जाएगा। उन्होंने जो चौथे गुण स्थानक तक, यानी सॉरी 4 दृष्टि तक, चौथा गुण स्थानक नहीं समझना, 4 दृष्टि तक जितने भी क्रिया किए उसमें रिजल्ट नहीं भी मिलेगा, लेकिन 4 दृष्टि से आगे जाएगा तो 100% रिजल्ट मिलेगा। चौथी दृष्टि जो थी वो सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका थी, और जो सम्यक दर्शन की भूमिका है वो मोक्ष की पूर्व भूमिका है। चौथी दृष्टि सारी भूमिका यथा प्रवृत्तिकरण की सम्यक दर्शन के लिए है, सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन की भूमिका जिसकी प्रारंभ हो गई है वो 100% मोक्ष की ही क्रिया है, मोक्ष का ही अनुसरण है। तो 4 दृष्टि तक फाइनल नहीं बताया लेकिन 5वीं दृष्टि का फाइनल बताया। 4 दृष्टि का जो प्रकाश था उसको मोक्ष का योग्य कारण नहीं बताया, लेकिन 5वीं दृष्टि से मोक्ष निश्चित बताया। राजकुमार राजा बन सकता है, राजा नहीं है। पैसा सुख दे सकता है, पैसा सुख नहीं है। तप धर्म, ज्ञान धर्म, ध्यान धर्म, वो धर्म है लेकिन धर्म का अवतरण नहीं है, क्योंकि धर्म की व्याख्या स्वतंत्रता है, बंधन मुक्ति है, अनुभव है। अब देखने जाओ तो धर्म की क्रिया है और ज्ञान का प्रकाश भी है। कितना प्रकाश है वो हम चेक नहीं करते, क्योंकि हमारी क्रिया ही पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि, कौन सी दृष्टि में समावेश होती है वो तय हमें खुद को करना। यहाँ कोई किताब या कोई शास्त्र, कोई गुरु भगवान तय नहीं करेंगे कि तुम्हारी क्रिया ए दृष्टि की है, तुम्हारी क्रिया यहाँ पर तक आ गई है। ये कोई जर्नी थोड़ी है, जड़ पदार्थों की यात्रा होती है, जड़ पदार्थों का मापदंड होता है, वो भी दूसरे के द्वारा। जड़ पदार्थों का मापदंड होता है, तुम्हें यहाँ से 300 किलोमीटर जाना है, अब तुम्हें पता है कि गाड़ी की रफ्तार 60-70 तक की हो, तो आपको पता चल गया कि 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो वो मापदंड किसका रहा? कोई भी कर सकता है ना, इसमें तो जनरल है ना, कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि भाई तुम्हें इतना डिस्टेंस जाना है, इतना टाइम लगेगा, ये रोड है, ऐसा है। तो किसी भी ट्रैवलर्स को पूछो तो फिक्स है कि तुम्हारा 300 किलोमीटर का जर्नी इतना है। कोई भी डॉक्टर को पूछो तो कि भाई ये दवाई लो, ये सिम्टम्स ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन के 5-7 दिन चलेगा। कोई भी वकील को पूछो कि ऐसे बहुत सारे हमारे केस आ गए, बहुत सारे को पता है, तुम 10 वकील के पास जाओ तो भी तुम्हें सजेशन वैसे ही देंगे, 10 डॉक्टर के पास जाओ वही सजेशन देगा, और यहाँ पर कोई भी ट्रैवलर्स के पास जाओ वही सजेशन देगा। क्यों देगा? उनको पता है कि ये मापदंड है। दुनिया यानी कि दूसरे लोग, दूसरी व्यक्ति यदि कोई क्रिया के विषय में कह सकता है तो वो क्रिया जनरल बन जाती है, और धर्म की यदि अनुभूति स्वयं को पता चलती है तो वो क्रिया उपकारी बन जाती है। दूसरे के द्वारा कही गई फलश्रुति वो उपकारी नहीं है। दूसरे के द्वारा धर्म क्रिया की कही गई फलश्रुति वो उपकारी नहीं है। मैंने बता दिया एक सामयिक के 927 गुणिया 927 गुणिया 927 गुणा इतना फल मिलता है। ये फल जो कहा है वो दूसरों के द्वारा कहा गया है। अब तुम्हें वो फल की आशा है या फल से अधिक आशा है, तो तुम्हारा अनुभव काम करेगा। तुम्हें जो प्राप्त करना है वो तुम्हारा अनुभव है। तो जो दूसरे के द्वारा कोई भी सजेशन दिया जाता है वो निश्चित नहीं होता है, वो निश्चित नहीं होता है। सामयिक किया इसका मतलब वो सामयिक तुम्हें साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो सोचना चाहिए।
मापदंड या तो बेस्ट सजेशन कोई भी व्यक्ति बुद्धि के आधार पर कर सकता है, अनुभव के आधार पर बुद्धि का यहाँ कोई काम नहीं है। भगवान महावीर स्वामी को वंदन दर्शन पूजन करने के लिए वीर सर्व सुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संस्कृता, यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का अनुसरण करने वाले सामान्य जीव भी थे, तिरंज के जीव भी थे, देव के जीव भी थे, दूसरे सावक जीवन भी थे और साधक बनने वाले भी थे। भगवान ऑलरेडी सबके लिए निमित्त कारण बने। वीर सर्व सुरा सुरेंद्र महितो, महित यानी पूजा करना। किसने पूजा की भगवान की? भगवान को पूजनीय किसने माना? सर्व सुर असुर नरेंद्र महेंद्र सब लोगों ने माना, लेकिन मानने वाले ने अनुसरण किया नहीं किया। वीर सर्वसुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संसृता, जो बोधवान बनाना उन्होंने उनका आश्रय लिया। यानी कि प्रभु महावीर ने किसी को भी कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं किया कि मैं जो कर रहा हूं वो तू कर, मैंने जो किया है वो तू कर, मैंने जो इशारा किया है वो तुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया। भगवान का निमित्त ऐसा प्रभावक था, परमात्मा का आदर्श इतना उसको रोचक लगा कि वो जीव वो अनुसरण करने लगा। वीरम बुधा संसृता, बुद्ध यानी के सम्यक दर्शन। तो प्रभु का मार्ग अंत समय तक नहीं छोड़ने वाला संकीर्ति ही हो सकता है। प्रभु का मार्ग अनुभव में लेके आता है, प्रभु के मार्ग में जो आनंद पाता है वो छोड़ ही नहीं सकता है। तो प्रभु का मार्ग क्रिया का है तो अध्यात्म का नहीं है, और अध्यात्म का है तो क्रिया का नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि अध्यात्म वासित अनुष्ठान ही परमात्मा का अवतरण है। अनुष्ठान अकेला नहीं बताया, अनुष्ठान में अध्यात्म जोड़ दिया, और जो अध्यात्म है उसका फल बताया कि प्रभु मिलन की अनुभूति होगी। तो दीपक जो है, उजाला जो है, प्रकाश जो है, अग्नि जो है, वो अग्नि प्रज्वलित होनी जरूरी है कि अग्नि अग्नि का काम करना भी जरूरी है? अग्नि अग्नि का काम करना जरूरी है, अग्नि का काम नहीं हो तो अग्नि क्या काम की। यहाँ चौथी दृष्टि में योग दृष्टि चौथी कही जी, दीप प्रातिहन उत्थान प्राणायाम ते भाव थी जी, दीप प्रभा समान ज्ञान मीठी तारी वाण जिन जी, मीठी तारी वाण। भगवान की वाणी कैसी है? मधुरी है। कैसी है? मीठी है। क्यों मीठी है? क्योंकि वो उपकारी है। मीठा क्यों पसंद आता है? मीठा पसंद आने का काम क्या, वजह क्या मीठा पसंद आने का? कि वो अच्छा लगता है। अतिथि देवो भव, अतिथि को परमात्मा माना, तो परमात्मा मानने वाले जो जीव है वो अतिथि की सेवा कैसे करेंगे? यदि अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार विशिष्ट होता है, मधुर से होता है, अच्छे आक्ता स्वाक्ता अच्छा भोजन से होता है, तो जो अच्छाई की तरह जो कुछ होता है तो वो अतिथि के लिए इतनी भाव करते हैं। तो जो वास्तविक परमात्मा है, यानी कि अतिथि को जो भगवान माने वो भगवान को क्या मानेगा? अतिथि को जो भगवान मान रहा है वो भगवान को क्या मानेगा? भगवान को सब कुछ मानेगा। अतिथि को भगवान माना ना, इसका मतलब उसके साथ ऐसा अनुसरण किया, ऐसा भाव से उसका ऑलरेडी भावपूर्वक भक्ति की। तो जिसने अतिथि की भाव की भक्ति की हो और उस भक्ति में मधुरता आती है ना, खाली स्वीट की मधुरता थोड़ी है, स्नेह की भी मधुरता है ना, व्यवहार की भी मधुरता है ना। एक मिठाई है उसमें ही मधुरता होती है कि तुम्हारे व्यवहार में भी मधुरता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञानी ने अपने साथ मधुरता का व्यवहार किया, अनंत ज्ञानी ने अपने आप मधुरता का व्यवहार किया, और उस व्यवहार के लिए उन्होंने मना कर दिया कि ये क्या चीज है, आपने ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता क्या थी भाई? भगवान ने अपने पास अपने से क्या व्यवहार है, अपन क्या रिलेशन में लग रहे हैं, क्या गेस्ट है हम, उनके को लेना देना है हमें? क्यों? यदि हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ऑलरेडी उनसे और हमारे से कोई लेना, तो भी हमारे को उपकार किया, वो तो आज नहीं, तुम छोड़ो, तुम्हें लग रहा है कि वो हमारे हमने उनसे मिले नहीं, हमसे देखा नहीं एक दूसरे को, तो भी हम एक दूसरे को मिले नहीं, तो तुम्हारा नंबर तो ऑलरेडी नजदीक है, तुमसे भी अधिक 21,000 साल तक उनका रिलेशन रहने वाला है, मधुर व्यवहार रहने वाला है। कौन सा मधुर व्यवहार? देशना दान का। कौन ना? देशना दान का जो मधुर व्यवहार है, दीप प्रभा समान। भगवान का ज्ञान कैसा है? दीप प्रभा। भगवान ने कौन सा ज्ञान बताया है? मीठी मधुरी वाणी से केवल ज्ञान बताया। तो जो रिलेशन है अतिथि देवो भव,
वो उपकारी है कि नहीं है? हमारे यहाँ स्वामी वात्सल्य का है, साधर्मिक वात्सल्य का है। हाँ, तो परमात्मा ने वात्सल्य कौन सा बताया? सम्यक ज्ञान का बताया। कौन सा बताया? तो सम्यक ज्ञान का जो वात्सल्य है, मधुरी ताहरी बाण, सम्यक ज्ञान वो उसका मधुर वात्सल्य है। तो तुम किसी बच्चे को चीज दे सकते हो स्नेह के कारण, तुम्हारे वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण तुम किसी चीज को दे सकते हो तुम, हाँ। लेकिन किसी चीज को देने के बाद तुम अच्छा उनको विचार देते हो तो वो उपकारी साबित हो जाएगा। अच्छा उपकार कैसे होता है? मधुर व्यवहार से होता है। तो मधुरता चीजों में होती है, मधुरता जीवन में होती है, मधुरता प्रसन्नता में होती है। मधुरता के लिए आत्मा भी होना चाहिए। तो बाह्य दृष्टि से मधुरता है। एक व्यक्ति है नॉर्मल, यहाँ से आ रहा है और बहुत परेशान है, बोले मुझे सुसाइड करना, मैं मर जाऊंगा। लोग उसे सलाह दे रहे हैं नहीं मरना, अच्छा जीवन ऐसा वैसा। और दूसरे का आदमी बोलता है कि क्या हुआ तुझे, प्रॉब्लम क्या है? कि 10 लाख का कर्जा है और ये बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और क्या करना है, मेरी बहुत परेशानियाँ बहुत बढ़ गई है कि मैं जिंदा रह के भी क्या करूँगा। वो समझा रहा है और समझाने के साथ उससे साथ भी दे रहा है, सलाह भी दे रहा है, साथ भी दे रहा है। कौन किसको पैसा देना? चल मेरे साथ, मेरा रेफरेंस है, तू कब दे देगा? साल भर में दे देगा, साल भर में पैसा दे देगा, नहीं देगा तो मेरे साथ रहना। वो आदमी पहचानता नहीं है, लेकिन वो आदमी जो सुसाइड करने वाला था, आपघात करने वाला था, उसकी भावना में परिवर्तन आया। तो क्या आया? अनजान आदमी के प्रति स्नेह लगा। अनजान था तो स्नेह कैसे हो सकता है? अनजान है तो स्नेह कैसे हो सकता है? अनजान का व्यवहार इतना मधुर था कि उसकी आत्मा को शांति मिली। यहाँ पर एक नॉर्मल एग्जाम्पल से इतना पता चलता है कि मीठी तहारी वाण मन मोहन जिनजी, मीठी तहारी वाण के मिठास वाणी में इतनी है कि वो आत्मा को उपकारी साबित होती है। क्या साबित होती है? आत्मा को उपकारी साबित होती है। अब जिसको अपरिचित से स्नेह करना है उसे सब कुछ भूलना पड़ता है। परिचित से स्नेह करना है तो स्वार्थ है, वो पता है। परिचित से जो स्नेह है वो स्वार्थ है, वो पता है। अपरिचित का स्नेह आपको बहुत सारा विस्मरण रखना पड़ता है, आपको भूलना पड़ता है। ट्रेन की जर्नी है और ट्रेन में आप सब बैठे हो और आप नाश्ता कर रहे हो, ए भाई तो आवे थू भी ले थोड़ो कहीं कहा। अपरिचित है, तुम्हें भूलना पड़ेगा। उसका छोटा बेटा था, मुझे ज्यादा चाहिए, ले लेते ही। तुम बोलते नहीं 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 मिलेगा कुछ नहीं, तुम सोचोगे कि छोटा बच्चा है उसका मन है लेने दो। अपरिचित के प्रति स्नेह आना, हाँ, इसका मतलब बहुत कुछ भूल जाना। परमात्मा महावीर देव अपरिचित के प्रति स्नेह ला रहे हैं। परिचित के प्रति जो स्नेह था, गौतम स्वामी तो सामने ही थे ना, हाँ? गौतम स्वामी तो उनके साथ ही थे ना, अपरिचित थे ना। लेकिन जो परिचित थे, जो अपरिचित है वो 21,000 साल तक उन्होंने अपरिचित के लिए उपकारी वार्ताण बनाया। कौन सा वार्ताण बनाया? कौन सा व्यवहार किया? मीठी तहारी बाण उन्हें देशना भी है। तो अब अतिथि देवो भव, यानी कि भगवान मानने वाले अतिथि को जो भगवान मान रहे हैं, उसकी भावना अतिथि के प्रति इतनी सारी है, तो वाणी जो है, भगवान नहीं, भगवान की जो वाणी है उनके प्रति क्या भावना होगी? यानी कि आपका व्यवहार मधुर है कि आपकी मिठाई मधुर है? नहीं, मिठाई में मधुरता होती है कि व्यवहार में भी होती है? भगवान के द्वारा हमें दिखने दिखने लगा, दादा आदिनाथ के द्वारा हमें देखने पता चला कि हाँ, पूर्व भव में उन्होंने व्यवहार ऐसा किया था। प्रभु आदिनाथ दादा धनासार्थ के भव में उन्होंने व्यवहार चूक गए थे। उसके बाद धर्मघोष महाराज के पास आए, क्षमा याचना की, उसका व्यवहार मधुरा हो गया। तीर्थंकर नाम कर्म की नजदीक आने की शुरुआत हो गई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। आदिनाथ भगवान के जीव का 13 भव का ये पूरा सिलसिला है। परिस्थिति यह बनती है कि भगवान की वाणी उपकारी है कि नहीं, परमात्मा का व्यवहार मीठा साबित हुआ कि नहीं हुआ, किसके लिए हुआ? जो उपयोग कर सकता है उसके लिए। यहां पर वाणी यानी कि ज्ञान, वाणी यानी कि प्रकाश। तो पहली दृष्टि का जो प्रकाश था वो अगरबत्ती का जो प्रकाश है, एक हॉल में अंधेरा है और उस हॉल में अंधेरे में एक अगरबत्ती रखो तो वो कहाँ दिखेगी है? रात को 12 बजे। फिर भी उसके करीब जाओ तो पता तो चलेगा कि कुछ जल रहा है। दूसरा, जो गोबर का कंडा है उसको जलाया, अंधेरे में ही जलाया और उसका अग्नि लिमिटेड होगा। तीसरा, काष्ठ अग्नि समबोध, जो लकड़ा है, अब कितनी मात्रा में जला रहे हो वो जलाने वाले को देखना है। तो उसका भी अग्नि है, लेकिन उसकी अग्नि भी ऑलरेडी लिमिटेड है। और यहाँ पर अभी सैफ अग्नि, दीपक प्रभा सम ज्ञान, ऐसा शब्द रखा है।
जो दिया है दिया, उसका प्रकाश जो है वो बड़ा दीपक होता है, तो उसकी रेंज आगे जाती है 10 फुट 15 फुट। ये हॉल है समझ लो, ये हॉल के यहाँ दीपक किया तो 20 फुट तक जाएगा, 30 फुट तक भी जाएगा, रेंज उतनी कवर करेगा। प्रकाश का काम क्या है? अंधेरे को चीरना। प्रकाश का काम क्या है? जो चीज खोजनी है वो खोजी को प्रकाश के माध्यम से मिलती है। प्रकाश का काम है उजाला देना, प्रकाश यानी ज्ञान। तो यहाँ परमात्मा का जो विशिष्ट केवल ज्ञान, सूर्य सभा, सूर्य जितना महान ज्ञान परमात्मा का विशेषण दिया ना लास्ट में, आइचेसु अय्यम पयास है, क्या शब्द दिया? जो सूर्य है तेजस्वी सूर्य, ऐसा विशिष्ट ज्ञान उनका है। यानी सूर्य का प्रकाश कितना? 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, कितना प्रकाश? जहां जहां सूर्य वहां प्रकाश। तो सूर्य अपनी किरणें हजारों हजारों गति से, हजारों की तीव्र गति से वो पृथ्वी पे लाती है। उनकी किरणें कितनी तेज आती है, किरणों में इतना प्रकाश है तो सूर्य में कितना प्रकाश होगा? जो ज्ञान पूर्वक व्यवहार हो रहा है, ज्ञान पूर्वक जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया में इतना आनंद और इतना आदर्श दिखाई दे रहा है, तो वो जो ज्ञान की महिमा होगी वो कितनी होगी? जो क्रिया ज्ञान के द्वारा हो रही है, उस क्रिया में आज हमें महिमा दिख रही है, उस क्रिया में पुण्य दिख रहा है, उस क्रिया में आदर्श दिख रहा है, उस क्रिया में भाव दिख रहा है। क्रिया में यदि इतना बल है तो जहां से क्रिया आई उसका कितना बल होगा? जो किरण सूर्य पूरी पृथ्वी को उजाला देती है, वो सूर्य कितना पावन होगा? सूर्य तो अभी तक आया ही नहीं, अभी तो किरण आए, अभी तो किरण ही यहां पर है, सूर्य कहाँ है? तो उजाला जो दिख रहा है, चारों ओर पृथ्वी सोने की तरह चमक रही है, पीली पीला सूर्य है ना, प्रकाश पीला है। तो जो किरण यहाँ पर आए हैं, तो किरण में ही भी इतना पावर है, तो सूर्य में कितना पावर होगा? जो क्रिया में भी यदि पुण्यकारी क्रिया कहिए, पुण्य उपकारी क्रिया कहिए, वो क्रिया में इतना पावर है, तो ज्ञान वाली क्रिया में कितना पावर होगा? ज्ञान यानी प्रकाश। तो सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में कौन सा ज्ञान आता है? सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में कौन सा ज्ञान आता है? तो कि दीपक सम योग दृष्टि चौथी कही जी, दीप्रा तिहा न उत्थान। दीपक है यहाँ पर, लिमिटेड प्रकाश है, इसके लिए मोक्ष का साधन है, मोक्ष के सुख का प्रारंभ नहीं है। मोक्ष के लिए गति थी, मोक्ष की प्रगति नहीं थी। मोक्ष पाना है, इतने भाव से वो क्रिया में जुड़ा है, यानी कि ज्ञान में जुड़ा है, तो उसके जीवन में गुण आए, मोक्ष 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 मोक्ष, लेकिन अनुभव नहीं आता। पता चला है कि पैसा कमाने का रास्ता ये है, लेकिन कमाने का प्रारंभ नहीं किया है। तो सामान्य ज्ञान है, इसके ज्ञान का फल अभी तक नहीं मिला है। पैसा का ज्ञान है और पैसा पास में, दोनों में फर्क कितना है? आपको नॉलेज के हिसाब से आपको पता चलेगा कि बैंक में कितना पैसा हो सकता है। तो आप बोलोगे कोई भी बड़ी सिटी हो तो कोई 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं रखते हैं, कोई भी बड़ी सिटी की बैंक होती है तो आरबीआई की, और कोई प्रोग्राम होता है तो फिर कनेक्ट करके सेट करते हैं। फिर भी आप बोलोगे कि मुझे हाईएस्ट 50 करोड़ का चाहिए, तो वो गिन पाएंगे? तो कि गिन पाएंगे, कर पाएंगे। तो यहाँ पर बैंक का पैसा जो है, उसके लिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा सुखदायक है कि आप खुद पैसे के मालिक हो, वो ज़्यादा सुखदायक है। एक ज्ञान व्यवहारिक बनता है, समझदारी बनती है, सुनते हो तो आनंद आता है, वो ज्ञान आपका इंफॉर्मेशन लेवल पर है। वो ज्ञान अनुभव का बने तो आनंद कितना, मालिक बन जाओ तो। अच्छा घर देखा और अच्छा घर अच्छा लग रहा है वो अलग बात है, और तुम्हारा घर अच्छा है वो अलग बात है। क्रिया धर्म की हो रही है, वो शरीर का माध्यम है, इसके लिए हो रही है, वो क्रिया अच्छी है, लेकिन वो क्रिया भाव प्रधान हो रही है, उसका रिजल्ट विशेष है। इसके लिए सम्यक दर्शन की भूमिका के पहले ऐसे बहुत सारे व्यवहार आते जिसमें भ्रम पैदा होते हैं, मेरी क्रिया श्रेष्ठ है, भ्रम पैदा होता है मेरी क्रिया सही है, भ्रम पैदा होता है मैं आराधक हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, भ्रम पैदा होता है कि मैंने जीवन तो अच्छा जिया। ज्ञानी कह रहे तुझे जो करना वो कर, तेरा अनुभव गलत नहीं होना चाहिए। तू यदि पैसा गिन रहा है तो वो पैसा सही गिनती होनी चाहिए। घर पे तुम्हें 50 लोगों का, 500 लोगों का खाना बनाना है, तो वो कैटरर्स वाले को पता होना चाहिए कि ये 500 लोगों को मैं कवर कर पाऊंगा। तुम्हें यहाँ से कोई भी 4, 8, 10 दिन की जर्नी में जाना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 10 दिन की जर्नी में मुझे क्या क्या चाहिए। यहाँ पर ज्ञान की उपासना के माध्यम से, यहाँ पर उजास दीपक का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को यहाँ टारगेट बनाया है कि तुम किस अनुभव से आगे बढ़ना चाहते हो, साधना की भूमिका तय करना चाहते हो, किस अनुभव से।
दीप प्रभा सम ज्ञान। तो यहाँ पर प्राणायाम के भाव थी भाव तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन उस भाव का आप फल नहीं भुगत रहे हो। क्यों? क्योंकि आगे भी बहुत सारे भाव, आगे भी और शुद्धि है, आगे भी भयंकर यानी कि विशिष्ट पराक्रम है, आगे भी विशिष्ट पुरुषार्थ करना था, वो रह गया है। वो दृष्टि आएगी तब पांचवी दृष्टि का प्रारंभ होगा। इसके लिए यहाँ सिर्फ व्यवहारिक प्राणायाम ते भाव थी जी दीप प्रभा सम ज्ञान, सिर्फ दीप स्वभाव ज्ञान। अब दीपक का ज्ञान जो है, जहां जहां आप दीपक लाओगे लेके जाओगे वहां वहां प्रकाश रहेगा। लेकिन बड़ी हेलोजन को कहीं लेना नहीं जाना पड़ेगा, बड़ी हेलोजन को चालू हुआ पूरा ग्राउंड में लाइट हो जाएगी। प्रकाश दीपक का है लेकिन ग्राउंड के लिए नहीं, प्रकाश दीपक का है लेकिन पूरे घर के लिए नहीं। एक कमरे में आप रख सकते हो, पूरे घर के लिए तो ऑलरेडी बड़ी ही प्रकाश की जरूरत है, ज्यादा ही वायरिंग और लाइटिंग की जरूरत है पूरे घर के लिए। तो आत्मा के लिए सामान्य ज्ञान से वो मोक्ष तक का सुख कैसे पा सकता है? एक आदमी का सामान्य ज्ञान है तो उसका व्यवहार भी सामान्य बनेगा। एक आदमी के पास समझदारी 15-20 साल दुनिया ने उसको इतना सिखा दिया है, इतना स्मार्ट बन गया है, अब उसका 20 साल पहले और 20 साल बाद उस दोनों व्यवहार में डिफरेंस है। दोनों की बातचीत में, दोनों जो कंडीशन थी 20 साल पहले की और 20 साल के बाद, 20 साल की उम्र की और 40 साल की उम्र की, दोनों कंडीशन में इंसान को समझने का, उनका बोलना, उतना बैठना उठना, उनका जरिया, उनका काम करने का तरीका सब बदल जाता है। किसने बदला है? अरे तुम तो वही हो। यानी उम्र बढ़ी इसके लिए ज्ञान बढ़ा, या समझदारी बढ़ी इसके लिए ज्ञान बढ़ा? उम्र बढ़ी और ज्ञान बढ़ना चाहिए, तो फिर क्रिया बढ़ी तो क्रिया का ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। ये भी रूल से आएगा। यदि 20 साल का यदि कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो वो एक्सपीरियंस, इसकी प्रोसेस थॉट्स प्रोसेस थी, समझदारी आई, कोई घटना से समझदारी आई, कोई देखने से समझदारी आई, कोई अपने आप कोई ठोकर खाने से समझदारी आई। समझदारी का रास्ता सिर्फ किताब नहीं है, समझदारी का रास्ता ऑलरेडी विवेक यानी कि डिसीजन है कि किस समय पर क्या हो रहा है। वो सूक्ष्म ज्ञान उसे एक बड़ा टैलेंट दे देती है, एक बिगेस्ट पावर देती है। तो 40-45 साल में उसको पता चल गया, सब परख आ गई कि कौन सा आदमी कैसा है, क्या क्या किससे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, परचेसिंग करना है तो क्या, सब पता चल गया। यानी कि व्यवहारिक ज्ञान का विकास हो सकता है। तो फिर अध्यात्म ज्ञान तो ऑलरेडी अनंत आत्माओं ने पाया है, वो तो सच है, तो उसका विकास क्यों नहीं हो सकता? अध्यात्म का ज्ञान अनंत आत्मा ने पाया पाया। तुम्हारे सामने बिलियनर मिलियनर अरबों अरबों खरबों रुपए इकट्ठे करने वाले हैं है? किसके प्रभाव से? पुण्य तो है, लेकिन व्यवहार ही देखने जाओ, जो पुण्य नहीं समझता है, धर्म नहीं समझता है, कर्म नहीं समझता है, वो तो ऐसा ही कहता है फाइट टू फिनिश, वर्क वो इस काम करते रहो सब कुछ हो जाएगा, 18 घंटे काम करो। तो आज जो लोग ये ऑलरेडी 2-2, 5-5 लाख करोड़ लेके बैठे हैं, तो दिमाग का ही खेल बनाना। यदि वैचारिक शक्ति से भी वो सुख पा सकता है, यदि वो देख के भी उसे विश्वास है कि इसने ये मेहनत की, उसके पास दिमाग था, उसने प्लान बनाया, वो सुखी हुआ, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी 100 राउंड बनाऊंगा, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, मैं भी कर्जे में पैसा लाऊंगा, ब्याज से पैसा लाएंगे और यूज करेंगे और देते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा तो पैसा का काम करता ही है ना, कमाएंगे दे देंगे, नहीं कमाएंगे तो आगे देंगे, बाद में देंगे। दिमाग पूरा प्लानिंग वाला हो गया दूसरी चीज को देखकर, और दूसरी चीज को देख के जैसे प्लानिंग वाला दिमाग हो गया, तो यहाँ हमारे पास तो वितरागी केवल ज्ञानी, उनको देख के अध्यात्म का प्लान भी नहीं बन सकता। यहाँ सिर्फ दीप प्रभा सम ज्ञान, जो दीपक का ज्ञान है वो उपकारी है, लेकिन वो ज्ञान की वृद्धि क्यों नहीं होती? एक ही दीपक क्यों, एक दीपक हजारों दीपक को रोशनी क्यों नहीं देता? बुझे हुए दीपक बहुत है, लेकिन वो दूसरे दीपक जलने चाहिए। किसके द्वारा जलेगा? दीपक है इसके लिए जलेगा कि जला हुआ दीपक है इसके लिए जलेगा? हजारों दीपक है नदियों के घाट पर, और वो हजारों दीपक जब घाट पे है तो सारे दीपक बुझे हुए हैं। तो दीपक है लेकिन काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। और यदि प्रकाश वाला एक भी दीपक है तो हजारों लाखों दीपक को जलाने की क्षमता रखते, यानी कि उजास वो जरूरी था, प्रकाश वो जरूरी था। प्रकाश माध्यम है ना दूसरे प्रकाश तक जाने का, सम्यक दर्शन माध्यम बन गया मोक्ष तक जाने का। तो एक नॉर्मल भी संसार की स्थिति से भी उसको ज्ञान हो सकता है। तो अध्यात्म स्थिति जिन्होंने पाई है, यदि वो सोच बने तो वो ज्ञान उसके लिए उपकारी बन सकता है कि नहीं?
मीठी तुझे वाण प्रभु जी, तो प्रभु की वाण है। और यहाँ कहते दीपरा तिहा न उत्थान, जहाँ दीपरा यानी कि दीपक की जो दृष्टि है, दीपक का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में भी अभी संसार मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है, अंधेरे को छीनने वाला नहीं है, कोई चीज को ढूंढ सकता है, सब कुछ है, तो ज्ञानी ने मना कर दिया कि भाई यहां कुछ नहीं है, अभी तुम्हारा ज्ञान सामान्य ज्ञान है, इतना होने के बाद भी क्यों। तो उसका एक लॉजिक देते हैं, आपके पास 99 लाख रुपीस है और आप बोलो कि मैं करोड़पति जैसा हूं, यानी कि क्या, तो कि बस 1 लाख रुपए में करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। तू बता, तू करोड़पति है? तुझे जो 99 लाख इकट्ठा करने में जो मेहनत रही, वो अभी 1 लाख में मेहनत करनी, इतनी ही मेहनत करनी है कि कम करनी है? तो 99% तो है ही, तो तू करोड़पति नहीं। अपूर्वकरण ये कहता है कि हजारों लाखों बार ऐसा प्रकाश मिलता गया, लेकिन दीपा तिहा न उत्थान, जहां ये प्रकाश है फिर भी वो उत्थान नहीं है, क्योंकि अनुभव जो विशेष रूप से आना चाहिए, एक मन की स्थिति निर्मित होती है जिसमें राग द्वेष के परिणाम को स्थान नहीं है, यानी कि एनी थॉट्स, जो मेमोरी है, अगेन अगेन रिमेंबर है, वो कोई भी यहां पर कंडीशन ही नहीं। कौन तू? एक दिव्य आत्मा, दिव्य ज्योत। तू कौन? गुणवान आत्मा, गुणों का समूह, अनंत चैतन्य। वो बोध होता है, इसका मतलब सारी चीज विस्मृत होने लगती है। जितना बहुत तीव्र अध्यात्म का, सम्यक दर्शन की भावनाओं का, चैतन्य के साथ मिलने का, वो बोध ही उसके लिए मुक्ति का कारण बनता है। इसे अपूर्वकरण कहते हैं। तो यहां पर दीप्रा तिहा न उत्थान, जो प्रकाश बताया है वो प्रकाश मोक्ष के लिए नहीं है। जो 99 लाख है वो करोड़पति कहलाता नहीं है। जो ऑलरेडी आईसीयू में से घर पे आया है वो पहले जैसा हेल्दी नहीं है। जिसने 2 गिलास पानी पिया है, उसको 1 गिलास पानी पीना है, 2 गिलास पिया फिर भी प्यास है, उसकी प्यास तृप्त हुई नहीं है। यहाँ पर 4 दृष्टि तक एंट्री होने के बाद, 4 दृष्टि पर, चौथी दृष्टि पर विचरण करने के बाद भी मोक्ष के लिए ज्ञानी ने उसको स्वीकारा नहीं है। योग्यता का पूरा स्तर, योग्यता का स्तर 5वीं दृष्टि से, सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। तो क्या भावना होगी संसार को समझने की? सम्यक दर्शन कैसा तैयार कर देता है साधक को, पूरे संसार को कैसी दृष्टि से तालमेल, किस दृष्टि से देखना पूरे संसार को, की दृष्टि नहीं आई तो क्रिया का बल वो छोटे राजकुमार जैसा है। राजकुमार कह सकते हैं लेकिन राजकुमार बन नहीं सकता। राजकुमार कह सकते कि नहीं कह सकते, लेकिन योग्यता उसमें वो भाव है, लेकिन विकसित नहीं हुआ। जो बीज वृक्ष बनने के लिए तैयार था, आज वृक्ष नहीं है। जो धर्म मोक्ष के लिए था, लेकिन आज वो मोक्ष के मार्ग पर नहीं है, तो वो धर्म उपकारी कैसे साबित हुआ? कोई घर पे आया, मेहमान ही आया है, कैसे हो, क्या है, तबीयत ठीक है ना, क्या खाना पसंद है आपको, क्या खाओगे, ऐसा वैसा, आधा घंटा बिठाए रखा, कोई आता तो है नहीं खाना पीने का। तो बोलने से कोई रिजल्ट मिलता है? बातों से कुछ नहीं होता है। अनुभव दशा में अपने आप को ऑलरेडी 100% इन्वॉल्व करना पड़ता है, अपनी चेतना को जागरूक करना पड़ता है। मेरी 4 घंटे की नींद होती है तो 3.5 घंटे की होगी, तो आधा घंटा और काम लगेगा। क्या प्लान बनाया सजग अवस्था का कि ये अवसर अभी गंवाना नहीं। क्या प्लान बनाया कि कितना अवेयरनेस मुझे इस घटनाओं से मिल सकता है। साधना का मार्ग वो स्वीकार लेता है। चौथी दृष्टि की यहाँ पर एक गाथा यहाँ पर हम पूर्ण करते, बाह्य भाव रेचक यहाँ जी, दूसरी गाथा देख लेते खाली। बाह्य भाव रेचक यहाँ जी, पूरक अंतर भाव, कुंदक स्थिरता गुणे करी जी, प्राणायाम स्वभाव। यहाँ प्राणायाम की जो बात की, प्राणायाम जो कपाल भाती बस्ती का प्राणायाम, तो रेचक और कुंभक, श्वास लेना और छोड़ना, भाव अंदर लेना और कुछ भाव निकालना, ये सारी बातें हम विशेष अवसर पर करेंगे। तो कल वहाँ पर